यारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। देवागम न भूयान चामरादि विभूतय माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। श्लोक नंबर 81। बहिरर्थांगतैकान्ते प्रमाणाभासनीनवात् सर्वेषां कार्यसिद्धि स्यात् विरुद्धार्थाभिधायिनां। बहिरंगार्थैकान्ते प्रमाणाभासनीनवात् सर्वेषां कार्यसिद्धि स्यात् विरुद्धार्थाभिधायिनां। अब सब एकांतवादी अभिधाई नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। अभिधान माने नाम होता है ना, अभिधान अर्थात नामकरण। तो अभिधाई नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन लगाया है। यहाँ पर ये बता रहे हैं जो मात्र बाह्य पदार्थ को ही स्वीकार करते हैं, ज्ञान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, माने ज्ञान का अस्तित्व ही दुनिया में कहीं नहीं। बाही प्लस अंतरंग हो गया ना, सरा का विसर्ग हो जाएगा। बहिर अंग अर्थ अर्थता प्लस एकांत, बहिरंगार्थता माने बाह्य पदार्थ ही सब कुछ है। अरे बाह्य पदार्थ का अस्तित्व मानो, ज्ञान ने कोई बाह्य पदार्थ का निर्माण थोड़ी किया। वस्तु तो 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, इनका अस्तित्व मानो। तो बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व तो स्वीकार कर रहा है, पर उन बाह्य वस्तुओं को जानने का साधन जो ज्ञान, उसको अपरमार्थ है ही नहीं। ज्ञान के अस्तित्व को स्वीकार न करते हुए ज्ञान का विषयभूत जो पदार्थ, उसको स्वीकार कर रहा है। अब आचार्य बोलते हैं जीव द्रव्य की चर्चा नाना मतों में अलग प्रकार की गई है। 4 वाक मत तो पृथ्वी जल अग्नि वायु 4 के मिलने से जीव की सिद्धि बता रहा है। कोई जीव को एक धर्मात्मक मानता है और अनेक है। कोई द्रव्यार्थी द्रव्य ही मान रहा है, कोई मात्र उत्पाद मान रहा है, उत्पाद व मात्र मान रहा है, द्रव्य को स्वीकार नहीं कर रहा है। असंख्य मत वाली मात्र द्रव्य को स्वीकार कर रहे, उत्पाद व को स्वीकार नहीं कर रहे। तो जीव द्रव्य के जो गुणधर्म बताए गए हैं किसी भी द्रव्य के, उन गुणधर्मों की चर्चा नाना मतों में नाना प्रकार से है। कोई किसको कुछ बताता है, कुछ बताता है। बौद्ध कहेगा अरे टेबल है थोड़ी तो नष्ट हो गया, उसकी वासना मात्र रह गई, समृद्धि मात्र रह गई। चर्चाएं जब नाना प्रकार की हैं, जब वस्तु का अस्तित्व जैसा है वैसा ही सब तो स्वीकार कर नहीं रहे, अलग अलग मान रहे हैं। तो ज्ञान से ही तो निर्णय होगा कि सही कथन क्या है। अलग अलग परस्पर विरोधी कथन भी आ रहा है, एक दूसरे का मत मिल ही नहीं रहा है। कोई कुटस्थ स्वीकार करता है, कोई क्षणिकवादी है। तो ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा निर्णय होगा कि यथार्थ में वस्तु का स्वरूप क्या है। अब तुम ज्ञान का अस्तित्व ही नहीं मानते। ये लिख रहा है बहिरंगार्थता, बाह्य पदार्थ ही एकांत रूप में स्वीकार किया गया है। फिर क्या बता रहा, ज्ञान कोई परमार्थ से वस्तु है ही नहीं। परमार्थ से ज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है। गुण धर्म वस्तु तो धर्म तो है ना। जीव के साथ ज्ञान गुण का अविनाभाव संबंध है। ज्ञान के बिना जीव का अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा, जीव के बिना ज्ञान का अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। तुम जीव द्रव्य का अस्तित्व स्वीकार करो और ज्ञान का अस्तित्व स्वीकार न करो तो ज्ञान के बिना जीव की सत्ता बनती नहीं। जीव का स्वरूप ही है ज्ञान, जानना देखना। धर्म के बिना धर्मी का अस्तित्व मानो तो बनेगा ही नहीं। ज्ञान जीव द्रव्य का विशिष्ट गुण है, धर्म है। धर्म के बिना धर्मी का अस्तित्व नहीं होगा। उष्णता के बिना अग्नि का अस्तित्व नहीं, शीतलता के बिना जल का अस्तित्व नहीं। वर्ण गंध रस स्पर्श इनके बिना पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व नहीं।
अब धर्म और धर्मी, ये धर्म है, ये धर्मी है, ये गुण है, ये गुणवान है, ज्ञान से ही तो जाना जाएगा ना। ज्ञान सपर प्रकाशक है। ज्ञान के बिना तो हम किसी का कोई निर्णय दे ही नहीं सकते। किसी को हम टेबल कर रहे हैं, किसी को आम कर रहे हैं, किसी को केला कर रहे हैं, किसी को लीची कर रहे हैं। क्या पुद्गल ने अपना स्वरूप आपको स्वयं प्रकट कर दिया क्या? ज्ञान के द्वारा वो बालक जानेगा कि आम ही है, ये केला ही है, ये लीची ही है, ये टेबल है। वस्तु स्वरूप का निर्णय तो ज्ञान से होगा। ज्ञान सपर प्रकाशक है। ज्ञान का अस्तित्व सर्वथा हटा दिया जाए तो जानने वाला कौन और जानने की शक्ति क्या? हमने किसको टेबल कहा? किस आधार पर कहा टेबल? ज्ञान शक्ति के आधार पर तो कहा, और ज्ञान का अस्तित्व ही नहीं है। जीव द्रव्य को हटा दिया अच्छे द्रव्य में। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, जीव ही नहीं है। अब पुद्गल का अस्तित्व किस प्रकार जाना जाएगा? ज्ञान शक्ति से ही जाना जाएगा। जितने भी द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, जो भी कह लो, ये ज्ञायक भाव को स्वीकार करना पड़ेगा। एक ज्ञायक और एक ज्ञेय। तो ज्ञायक के रूप में तुम जीव को मान रहे हो और ज्ञेय पदार्थ को मान रहे हो, पर उसके अंदर रहने वाली ज्ञान शक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हो। तो ज्ञान शक्ति के रहित तो फिर किसी को जीव कह देंगे। इसमें भी ज्ञान शक्ति नहीं है, इसमें भी ज्ञान शक्ति नहीं है। जितने लौकिक पदार्थ पुद्गल रखे, सब में ज्ञान शक्ति नहीं। फिर जीव और पुद्गल में अंतर क्या रहा? मूर्ख हो जाएगा, वो तो कुछ समझ ही नहीं पाएगा। सब जड़ हो जाएंगे, जीव भी जड़ रूप हो जाएगा। ये चीज़ है। ये कह रहा है बहिरंगार्थ तैकांते, एकांत रूप से बाह्य पदार्थों को ही स्वीकार यदि करते हैं तो ऐसा करने पर प्रमाण और प्रमाणाभास दोनों में अंतर क्या रहा? प्रमाणाभास का निहन हो जाता है। निहन माने अपलाप रहित। एक प्रमाण, एक प्रमाणाभास। मिथ्या ज्ञान को हम प्रमाणाभास कहते हैं। अब बौद्ध, न्यायिक, वैशेषिक, सांख्य, चार्वाक, सबको प्रामाणिकता देनी पड़ेगी। सबका कथन एक जैसा हो गया। हम कहते नहीं, वस्तु सर्वथा क्षणिक नहीं है, इसलिए बौद्ध सिद्धांत प्रमाणाभास में चला जाएगा। ज्ञान शक्ति से बता रहे ना, वस्तु अनेक धर्मात्मक है। गुण पर्यवत द्रव्यम। अब द्रव्य को गुण पर्यवत द्रव्यम स्वीकार न करते हुए मात्र क्षणिकवाद को ले लिया तो प्रमाणाभास हो जाएगा। मात्र कूटस्थ नित्य लिया तो प्रमाणाभास हो जाएगा। पर किसको प्रमाण, किसको प्रमाणाभास कहा जाएगा, ये तो निर्णय कब होगा? तो हमारे आचार्य बताते हैं वस्तु अनेक धर्मात्मक है। जब तक जैन सिद्धांत को तुम स्वीकार नहीं करोगे, शाद्वाद अनेकांत को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक सारा कथन प्रमाणाभास में जाएगा। तो सम्यक ज्ञान के बिना वस्तु तत्व का निर्णय नहीं होता, और तुम सम्यक ज्ञान को बिल्कुल अत्यंता भाव के रूप में स्वीकार कर रहे हो। जब सम्यक ज्ञान की चर्चा नहीं होगी, सम्यक ज्ञान का आधार लेकर वस्तु का निर्णय नहीं करते हैं, तो फिर ज्ञान का ही अभाव बता रहा। फिर प्रमाण और प्रमाणाभास में कोई डिफरेंस नहीं रहा, सब प्रमाण में ही चले जाएंगे। प्रमाणाभास का न्यून हो जाने से, न्यून माने अभाव, प्रमाणाभास का सर्वथा अभाव हो जाने से वो तुम एकांतवादी जो मात्र बाह्य पदार्थ का अस्तित्व मानते हो, तुम्हारा कथन सही नहीं बैठता। सारे मत प्रमाण और प्रमाणाभास की चर्चा करते हैं। वो कहता है ये मत गलत है, मेरा मत सही है, दूसरा कहता है ये सही है, गलत है। तो सही और गलत दो प्रकार से सेंटेंस रचना हो रही है ना, कथन हो रहा है ना। तो दोनों की मौजूदगी होनी चाहिए। हाँ, प्रमाणाभास किसे कहेंगे वो भी जानना पड़ेगा। अंधकार किसे कहते वो भी जानना पड़ेगा, और प्रकाश किसे कहते वो भी जानना पड़ेगा। प्रकाश का ज्ञान तब समीचीन माना जाएगा जब उसको अंधकार का भी ज्ञान है, नहीं तो अंधकार को प्रकाश कर देगा, प्रकाश को अंधकार कर देगा। दोनों डिफरेंस तो जानेगा ना। इसी प्रकार सम्यक ज्ञान क्या है और मिथ्या ज्ञान क्या है, दोनों को यथावत जानना पड़ेगा। किसको तो हम प्रमाणाभास कहेंगे। प्रमाणाभास उसी को कहेंगे जहाँ संशय, विपर्य, अनध्यवसाय दोष उपस्थित होता है, जहाँ विपरीतता हो कथन में, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष हो, तो सदोष ज्ञान को प्रमाणाभास कहेंगे और निर्दोष ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे, प्रमाण कहेंगे। इस लक्षण के अनुसार ही तो सब कुछ व्यवस्था बनेगी। पदार्थ स्वयं अपनी व्यवस्था नहीं बना सकेगा। टेबल ये खुद नहीं कहेगा मुझको टेबल को, मुझको आम मत कहना। ये टेबल खुद कहेगा क्या?
कुछ जानकारी करेगा क्या? जीव द्रव्य को छोड़ के सब और जीव द्रव्य माने तो जीव के गुण सहित गुणी को मानो ना। ज्ञान को स्वीकार किए बिना जीव द्रव्य का अस्तित्व कहाँ? ज्ञान को स्वीकार किए बिना जीव द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं। इसलिए बता रहे हैं, यदि बहिरंगार्थता इस प्रकार इसी एकांत को स्वीकार किया जाए, ज्ञान को परमार्थ वस्तु न मानकर बाह्य पदार्थों को ही वस्तु माना जाए, तो इससे प्रमाणाभास का संशय आदि सहित जो मिथ्या ज्ञान है उनका लोप होता है। मिथ्या ज्ञान का लोप हो जाएगा। क्यों बता रहे हैं? अब सारे मत एक हो गए। यहाँ का परमार्थ से क्या अर्थ लेंगे? यथार्थ। बौद्ध मत भी यथार्थ हो जाएगा, सांख्य मत भी यथार्थ हो जाएगा, न्यायिक वैशेषिक भी यथार्थ हो जाएंगे। सब जितने मत हैं, विज्ञानाद्वैतवादी, ब्रह्माद्वैतवादी, शब्दाद्वैतवादी, सभी यथार्थ हो गए। अब अयथार्थ बचा कौन? प्रमाणाभास नाम की चिड़िया दुनिया कोई चीज़ ही नहीं रही। ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है। वो कहेगा मेरा कथन सही तुम्हारा गलत, वो कहेगा मेरा सही तुम्हारा गलत, तो सही गलत एक मत दूसरे मत का खंडन मंडन सब करते हैं, तो किसका खंडन किसका मंडन? सब सही हो गया फिर तो। प्रमाणाभास का निर्णय अभाव सिद्ध होता है, पर प्रमाणाभास को भी समझना पड़ेगा और प्रमाण को भी समझना पड़ेगा, तब वस्तु तत्व का निर्णय हो पाएगा। दोष क्या है, गुण क्या है, किससे तो हम सहित हैं और किससे रहित हैं। मतलब जीव को जीव क्यों कह रहे भाई? अन्य द्रव्यों के अंदर रहने वाले गुण धर्म उस जीव में नहीं है, और जो जीव का गुण धर्म है वो अन्य द्रव्य में नहीं है। अस्ति नास्ति दोनों से चलेगा ना। स्वचतुष्टय से अस्ति, पर चतुष्टय से नास्ति। अगर ऐसा है तो स्वचतुष्टय पर चतुष्टय की चर्चा ही नहीं हो पाएगी। पर चतुष्टय से भी हम अस्थि हो जाएंगे और स्वचतुष्टय से भी अस्थि हो जाएंगे। वस्तु अपने अपने गुण धर्म को लिए हुए है। और प्रमाणाभास का निर्णय यहाँ क्यों बता रहे हैं? नाना मत वाले अपनी अपनी बात रखते हैं, और सब के सब जो एकांतवादी हैं उनमें सदोषता निरंतर बनी रहती है। संशय पर्यानध्याय दोष से रहित यदि वो मत कोई भी मत है तब तो वो सम्यक बनेगा। और इनमें से एक भी दोष है, संशय पर्यानध्याय अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव अन्यूनम अनतिरिक्तम तत्कर्ण श्रावकाचार में, उसको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि लोक व्यवहार में भी घटित नहीं होता है ना। अरे पुत्र को निरंतर पुत्र ही करे, नष्ट ही हो गया तो फिर चाहे जिसको पुत्र कह देंगे, फिर तो वासना रह गई, वासना रह गई। तो जन्म भी वासना से ही होता है क्या? तुम भी वासना, तुम्हारा अस्तित्व भी वासनात्मक है क्या? समृद्धि रूप है क्या? काल्पनिक है क्या? ये तो पत्थर की नाव पर बैठे स्वयं भी डूबे और दूसरों को भी डुबाए। इसी प्रकार एकांतवादी सभी के सभी यहाँ तो बाह्य पदार्थों को ही परमार्थ रूप में यथार्थ रूप में स्वीकार कर रहा है और ज्ञान का अस्तित्व ही नहीं मानता, उसका खंडन करते हैं आचार्य। अरे फिर तो क्या हो जाएगा? सर्वेशाम कार्य सिद्धि, सभी अपने अपने कार्य को सिद्ध करने वाले मान लिए जाएंगे। सारे के सारे यथार्थता को लिए हुए हैं, ऐसा कहना पड़ेगा। बौद्ध मत भी बिल्कुल सही है, कार्य सिद्धि, उसको भी सिद्ध बता दो, सही है। न्यायिक को भी सही बता दो, सांख्य को भी सही बता दो, सब में सर्वसंग कर दो, सबका मत एक हो गया। अंधकार को ही प्रकाश कर दो, प्रकाश को भी अंधकार कर दो। ज्ञान से ही तो पहचान हो रही है। इसको प्रकाश कहते हैं, इसको अंधकार कहते हैं। नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, कहाँ से होगा? सर्वेशाम कार्य सिद्धि, सभी मतों को यथार्थता, सभी मतों में यथार्थता आ जाएगी। सभी अपने अपने कार्य की सिद्धि करने वाले हैं, सबका कार्य सिद्धवत, सिद्धो वर्ण स्वामनाया, सिद्धवत मानना पड़ेगा। तुम्हारे भी 100/100 नंबर, तुमको भी, उसको भी 100/100, सबको 100/100 नंबर आ रहा है, सभी सिद्ध है, सब फर्स्ट डिवीजन में आ गए। फिर तो किसी में कोई कमी नहीं माननी पड़ी, क्योंकि प्रमाणाभास और प्रमाण, एक मिथ्या ज्ञान और एक सम्यक ज्ञान। तुम ना मिथ्या ज्ञान, ज्ञान की पर्याय हैं दोनों, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान। मिथ्यात्व के उदय पूर्वक मिथ्या ज्ञान, संशय पर्यानध्याय दोष सहित है मिथ्या ज्ञान। अब तुम ज्ञान को ही स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो ना सम्यक ज्ञान की अवस्था ना मिथ्या ज्ञान की अवस्था। ज्ञान सामान्य को ही स्वीकार नहीं किया जा रहा है, पर उस ज्ञान सामान्य की पर्याय मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान।
ज्ञान पर्याय ही है, क्या है, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, इसमें ये सदोष हो गया। और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो ज्ञान को ही स्वीकार न करो, फिर किसको हम सम्यक कहें, किसको मिथ्या कहें। पर्यायों का ही अभाव कर दिया, गुण का भी अभाव कर दिया। ज्ञान गुण भी नहीं और ज्ञान गुण की पर्याय भी नहीं। ज्ञाता दृष्टा कौन रहा? किसको कुछ भी वस्तु, प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वरूप को लिए हुए है। आम का काम करेगा, केला केला का काम करेगा। हाथी को हाथी कहेंगे, घोड़ा नहीं कह देंगे, घोड़ा को घोड़ा कहेंगे। सब अपने अपने स्वरूप पर। ये घोड़ा घोड़ा ही है, हाथी नहीं है। ज्ञान के बिना तुमने जाना कैसे? वस्तु का अस्तित्व तो मान रहे हो तुम, पर तुमने जाना कैसे? बुद्धि के बिना कहाँ से जान पाओगे कि ये घोड़ा ही है, ये हाथी नहीं है, ये हाथी ये घोड़ा नहीं है। प्रमाणाभास का भी लोप होता है। सभी विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने वाले और परस्पर विरोधी रहेंगे ही नहीं। सबको फर्स्ट डिवीजन में स्वीकार करो। प्रकाश को भी अंधकार कर दो, अंधकार को प्रकाश कर दो, कोई झमेला खड़ा नहीं हो। बस है, अस्तित्व मात्र है। पर वो अस्तित्व के भी गुण धर्म को जानना तो पड़ेगा। स्वचतुष्टय से अस्ति, पर चतुष्टय से नास्ति। और जिसको नास्ति करे वो भी सर्वथा नास्ति नहीं है, अपने स्वचतुष्टय से वो भी अस्ति है, वो भी अस्ति है। संवेदना द्वैतवादी क्या कहते हैं? ज्ञान मात्र स्व को जानता है। ब्रह्माद्वैतवादी एक ब्रह्मा जी का अस्तित्व है, दुनिया में और किसका अस्तित्व नहीं है। आदि जितने भी मतांतर एकांतवादियों के, सब में प्रत्यक्ष आदि से विरोध आ रहा है। युक्ति की बात छोड़ दो, आगम की बात छोड़ दो, लौकिक दृष्टि से भी उनमें घटित नहीं हो रहा है सिद्धांत। कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। मत तुम कहे जा रहे हो अपना अपना मत, पर स्वीकार भी तो होना चाहिए। सभी मत वाले यथावत स्वीकार नहीं कर पाएंगे। एकांतवादियों के वाक्य ऐसे हैं, सब उनका कथन ही सब उठपटांग है। ना युक्ति संगत, ना इंद्रिय प्रत्यक्ष से सिद्धि हो रही है, ना अनुमान से सिद्धि हो रही है, ना आगम से सिद्धि हो रही है। फिर कैसे प्रामाणिकता दी जाए आपकी बात को? सदोष ही सदोष है सबके सब। आगे विरोधान्नो भयैकात्म्यम स्याद्वा न्याय विद्विषाम अवाच्यतैकान्तेप्युक्तिर् नावाच्यमिति युज्यते। विरोधान्नो भयैकात्म्यम स्याद्वा न्याय विद्विषाम अवाच्यतैकान्तेप्युक्तिर् नावाच्यमिति युज्यते। अब ठीक है, आप कह रहे हो कि ऐसे दोष आ रहा है, वो आ रहा है, तो दोनों को स्वीकार कर लो ना। अंतरंग पदार्थ को भी स्वीकार करो और बहिरंग को भी स्वीकार करो। अरे पदार्थ तो स्वीकार कर लिया हमने, लेकिन ज्ञान स्व को भी जानता है। अंतरंग विषय क्या हुआ? स्व की गुण धर्म, और स्व को छोड़कर अन्य, मैं भी जीव द्रव्य हूँ, आप भी जीव द्रव्य हो, सांसारिक जीव तो कह रहे हैं ना। तो अब सभी जीव अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं ना। स्वचतुष्टय सब मिलकर के एक थोड़ी हो गए। उभय एकात्म, एकांत से स्वीकार कर रहा है ना। ये उभय एकात्म स्वीकार करेंगे तो जिनमें प्रदेश भेद है उसमें भी एकात्म हो जाएगा। मेरा प्रदेश भेद अलग, मेरा आत्मद्रव्य का प्रदेश अलग, आपकी आत्मद्रव्य का प्रदेश अलग। अब एकात्म माने एकांत से, एकांत से हमने जीव द्रव्य को स्वीकार किया तो स्वचतुष्टय पर चतुष्टय दोनों से अस्तिपना हो जाएगा, अथवा दोनों से नास्तिपना हो जाएगा। एकांत मत स्वीकार करो। स्याद्वाद न्याय के विद्वेषी, तुम यदि उभय एकात्म को बताते हो, उभय को स्वीकार करते हो, लेकिन एकांत से स्वीकार करते हो, तो परस्पर विरोध आता है। हम तो स्वचतुष्टय से अस्ति हैं, पर चतुष्टय से अस्ति नहीं है। और सर्वथा एकात्म माना जाए तो स्वचतुष्टय से भी अस्ति और पर चतुष्टय भी अस्ति हो जाएगा। पर प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, एक व्यक्ति कहीं दूसरे काम में लगा है और अन्य व्यक्ति कहीं दूसरे में लगा है। सबकी एक रूप प्रवृत्ति, सबकी एक जैसी अर्थ क्रिया। हम आँख खोले तो सबके सब आँख ही खोल ले में, अरे कोई आँख बंद करके बैठा है। अर्थ क्रिया भी एक रूपता को लिए हुए नहीं है, फिर उभय एकात्म कैसे बनेगा? और एक ही द्रव्य के अंदर आने वाले गुण धर्म, हमारे अंदर नेत्र इंद्री का भी चोपशम है, कर्णेंद्री का भी चोपशम है, पर
उभय एकात्म कैसे बनेगा? सारी इंद्रियों की अर्थ क्रिया एक जैसी है क्या? नहीं है। एक होते हुए भी हम अनेक हैं, अनेक होते हुए भी हम एक हैं। जीव द्रव्य वही है, वही जीव द्रव्य है जो देखता भी है। जिस समय देखता है उस समय कर्णेंद्रिय देखने का काम नहीं कर रही है, नेत्रेंद्रिय ही कर रही है। जिस समय सुनता है उस समय कर्णेंद्रिय का सहयोग लेकर के सुनने का काम कर रहा है। जीव वही है, वही कर्णेंद्रिय का सहारा लेकर सुनता है, नेत्रेंद्रिय का सहारा लेकर देखता है, जीवा इंद्रिय का सहारा लेकर के रस का ज्ञान करता है। जीव वही है और अर्थ क्रिया अन्य अन्य निमित्तों से उसके अंदर घटित हो रही है। क्षोभक्षम तो शक्ति उसके अंदर सब मौजूद है, लेकिन उस क्षोभक्षम शक्ति का जब प्रयोग करता है तो एक समय में एक ही इंद्रिय संबंधी उसका उपयोगात्मक ज्ञान बनेगा छद्मस जीव का। और केवली है तो उनको तो इंद्रियों का प्रयोग ही नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान है, सब झलक रहे एक साथ, पर ज्ञान शक्ति के द्वारा ही तो झलक रहे हैं। और उसमें भी केवल ज्ञान के द्वारा झलकेंगे, उसमें भी अस्थि नास्ति रहेगा। छायासमिक ज्ञान है तो छायिक नहीं होगा, छायिक है तो छायासमिक नहीं रहेगा। अस्थि नास्ति वहाँ भी है, केवल ज्ञान के साथ भी अस्थि नास्ति रहेगा। केवल ज्ञान को केवल ज्ञान ही कर रहे हैं, मति ज्ञान नहीं कहेंगे, शुद्ध ज्ञान नहीं कहेंगे, वो छायासमिक ज्ञान है। डिफरेंस तो बताना पड़ेगा ना, अंतर। वो चीज़ें मानता ही नहीं है। अंतरंग और बहिरंग ज्ञेय रूप दोनों, अंतरंग ज्ञेय माने स्वप्रकाशक, बहिरंग माने पर प्रकाशक। तो ज्ञेय दो प्रकार का है, एक अंतरंग स्व की गुण धर्म को भी हम ज्ञेय बनाते हैं और पर की अन्य पदार्थों को भी ज्ञेय बनाते हैं। तो ज्ञेय बहिरंग पदार्थ भी ज्ञेय है और अंतरंग स्वद्रव्य भी ज्ञेय है। स्वद्रव्य, स्वच्छेद, स्वकाल, स्व अंतरंग वो भी ज्ञेय है। ज्ञेय तो मान रहे हो दोनों को, पर दोनों को एकांत रूप में स्वीकार कर रहे हो, स्व और पर में अंतर स्वीकार न करते हुए एकत्वपना मानो। अरे एकत्व कैसे हो गए? जो मैं हूँ वही आप, जो आप हो वही मैं, कोई नहीं स्वीकार करेगा। पिता पुत्र को पुत्र ही कहेगा, मैं पिता और पुत्र दोनों एक, दोनों का अस्तित्व एक रूपता को लिए हुए है क्या? नहीं है। ये सब सापेक्ष शब्द हैं। अंतरंग बहिरंग किसी न किसी अपेक्षा को लेकर अंतरंग बहिरंग शब्द का प्रयोग किया गया है। जो वक्ता है वो अपने स्वचतुष्टय से अपने को ज्ञेय बना रहा है तो वो अंतरंग हुआ उसका, और बाह्य वस्तुओं को जानने देखने में लगा है तो बहिरंग ज्ञेय है। लेकिन बहिरंग को बहिरंग कहेंगे, बहिरंग को अंतरंग नहीं कहेंगे, अंतरंग को बहिरंग नहीं कहेंगे, फिर एकांत कैसे? अपने अपने गुण धर्म को लिए हुए प्रत्येक द्रव्य है। मेरा गुण धर्म आपका नहीं, आपका है मेरा नहीं, फिर एकांत कैसे? सर्वथा एकात्म मानोगे तो क्या हो जाएगा? स्याद्वाद न्याय के विद्वेषी, तुम भी जीवित नहीं रह पाओगे, तुम्हारा मत भी यथार्थता को लिए हुए नहीं है। और अवाच्य एकांत तो पहले से ही कहते आ रहे। उभय एकांत को लेकर यदि कहो कि अरे नहीं ये भी नहीं बन रहा है तो सर्वथा अवाच्यता स्वीकार कर लो, पर एकांत रूप से अवाच्यता को स्वीकार करोगे तो हे अवाच्यवादी, तुम ये बताओ, तुमने अवाच्यता का सिद्धांत जो रखा हमारे सामने बोल के ही तो रखा कि मैं अवक्तव्यवादी हूँ, वस्तु सर्वथा अवक्तव्य है, और बोल के तो बोल रहे हो स्ववचनवादी तो हो गया। अपने सिद्धांत को बोलने कथन करने के लिए भी आपने भाषा का प्रयोग किया और बोला, तो अनिर्वचनीय कैसे रहा? सर्वथा अनिर्वचनीय नहीं रहा, वचनीय हो गया। ये चीज़ है। लेकिन उस विषय की परिभाषा नहीं बता रहा ना, वो आवाज से अपन बोल रहा है लेकिन नहीं उस विषय के विषय में नहीं बोल रहा। आवाज मैंने वाणी शब्द का प्रयोग कर रहे हो ना, वाणी के द्वारा वस्तु समान विशेषात्मक है। वाणी दिव्य ध्वनि भगवान की खिरी, अगर भाषा वर्णा नहीं है किसी के पास में तो वो केवली बोल पाएंगे क्या? सामान्य ध्वनि तो है, ध्वनि को भी तो हमारे आचार्यों ने, अगर वचन योग है और वचन योग भी है और फिर उसकी पर्याय भी बनेगी, सत्य वचन योग, अनुभय वचन योग और उभय वचन योग सब बनेगा। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग ऐसे बनता है, सारे बनेंगे। तो पहले तो सामान्य के बिना विशेष की चर्चा क्या? ये सामान्य भी नहीं ले रहे। हाँ, वाक्य रचना कर रहे हो, प्रत्येक वाक्य अपने अपने अर्थ का बोधक है। सामान्य विशेषात्मक वाक्य रचना भी सामान्य विशेषात्मक धर्म को लिए हुए है। वाक्य रचना भी सामान्य विशेषात्मक धर्म को लिए, सामान्य से वाणी वचन योग है, वचन के द्वारा बोला जा रहा है। अब कमल बोला तो क
क कंठ से बोला है क, म ओठ, म पवर का है ना, म ल जीभ जा रहे ऊपर, उच्चारण स्थान भी अलग अलग। तो उच्चारण बोलोगे, आप कोई वाक्य रचना कर रहे हो, सामान्य से तो सभी स्वर व्यंजन में गर्भित हैं, स्वर व्यंजन में सभी गर्भित हैं सामान्य से, लेकिन विशेषता में अलग। हाँ अलग, कोई भी सामान्य विशेषात्मक इन दोनों धर्मों को यथावत हर समय स्वीकार करना ही पड़ेगा। एकांतवाद किसी प्रकार घटित हो ही नहीं सकता। सर्वथा अवाच्यता का हो तो भी गलत, सर्वथा अंतरंग को ज्ञान, अंतरंग के अस्तित्व स्वीकार करो, बहिरंग का मत करो, बहिरंग को स्वीकार करो, अंतरंग को स्वीकार नहीं करो, और दोनों को एक साथ स्वीकार करो, एक रूपता को लिए हुए स्वीकार करो। दोनों एक रूपता को लिए कैसे हो जाएंगे? नो पॉजिटिव विदाउट निगेटिव, नो निगेटिव विदाउट पॉजिटिव, बनेगा ही बनेगा। मैं मनुष्य हूँ तो आ गया कि नास्ति भी तो आएगा साथ में। मनुष्य इसका मतलब मनुष्य के अलावा अन्य भी कोई है तो उसके साथ नास्ति ले। मनुष्य हूँ मैं, तिरंच नहीं हूँ, देव नहीं हूँ, नारकी नहीं हूँ। वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से चर्चा तो करनी पड़ेगी, अंतरंग बहिरंग दोनों को लेकर चर्चा करेगी। अभी सूर्य उदित हो गया तो प्रकाश हो गया, अब हम समझ रहे हैं कि प्रकाश है, इसका मतलब अंधकार का अभाव। अब एकात्म स्वीकार करो तो उस समय अंधकार का भी अस्तित्व और उस समय प्रकाश का भी अस्तित्व, ऐसा मानना पड़ेगा। फिर तो एकांत में तो दोनों डिफरेंस ही नहीं रहा, स्वरूप भेद भी नहीं रहा, ये बात है, लक्षण भेद नहीं रहा, अर्थ क्रिया भी दोनों की एक जैसी हो जाएगी। अंधकार भी प्रकाश का काम करने लगेगा, प्रकाश भी अंधकार का काम करने लग जाएगा। सर्वथा एकात्म स्वीकार करने पर गलत हो जाएगा। आगे भाव प्रमेयापेक्षायाम प्रमाणाभासनी नवा बहि प्रमेयापेक्षायाम प्रमाणम तन्निभम चसे। भाव प्रमेयापेक्षायां प्रमाणभासानि नवा बहि प्रमेयापेक्षाया प्रमाणातन्निभं च ते। भाव प्रमेय नीचे लिखा बहि प्रमेय, भाई अंतरंग बहिरंग हो गया। बहि प्रमेय ने बाह्य पदार्थ को हम अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं तो वो बहि प्रमेय हो गया। और भाव से अपने बोलते हैं ना, अपने भाव है हमारी जिस चैतन्य की जो परिणति है, वहाँ भाव से उसको लिया। अंतरंग को लेना पड़ेगा। जब नीचे बहि शब्द का प्रयोग है तो ऊपर के लाइन में अंतरंग का। औपसमिक भाव, छायिक भाव, छायापसमिक भाव, औदैहिक भाव, परिणमन, मिथ्यात्व रूप परिणमन, मिथ्या ज्ञान रूप परिणमन, भवनशीलता। स्वकी भवनशीलता को अंतरंग प्रमेय में ले लेंगे और बाह्य जो पदार्थ है वो भी तो परिणमन कर रहे हैं, और वो बाह्य पदार्थ का भी अपने गुण पर्यावत द्रव्यम, ये परिभाषा बाह्य के साथ भी लगेगी और अंतरंग के साथ भी लगेगी। गुण पर्यावत द्रव्यम सभी के साथ लगेगी। हाँ, प्रमेय कौन होगा? गुण पर्यावत द्रव्यम, इस परिभाषा को लिए हुए वही प्रमेय है। एक धर्मात्मक वस्तु दुनिया में नजर आती नहीं है, मात्र द्रव्य रूप दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। मात्र क्षणिक हो तो है तब तो उसका नाश हुआ, चीज है ही नहीं तो नाश किसका? और है ही नहीं कोई तो उत्पन्न किसका हुआ? बीज आपने बोया, बीज का अस्तित्व मानो तब तो पेड़ निकला, उत्पन्न हुआ, उसे फूल खिले। उसमें पेड़ के बिना फूल का अस्तित्व कहाँ से होगा? नहीं बनेगा ना। उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों त्रयात्मक वस्तु का स्वरूप है। इसी प्रकार से सारे प्रमेयों की चर्चा करेंगे, चाहे वो अंतरंग प्रमेय हो चाहे बहि प्रमेय हो, ये चीज है। अब ये बता रहा है भाव प्रमेयापेक्षायाम यह प्रमाणाभासनी नवा, मात्र भाव प्रमेय को मानो। भाव प्रमेय की अपेक्षा क्या सिद्ध होगा? स्वसंवेदन। स्व को जान रहा है, स्वसंवेदन को स्वीकार करो और बाह्य पदार्थ को स्वीकार न करो तो तुम्हारा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत भी वो भी प्रमाणाभास का नहीं न करने वाला है। क्योंकि भवनशीलता में जो प्रमेय आ रहा है, एक बालक, तुरंत का जन्मा बालक है, उसको मालूम ही नहीं है कि फूल किसको कहते हैं, पत्र किसे कहते हैं, वृक्ष किसे कहते हैं, आम किसको कहते हैं, लीची किसको कहते हैं, मालूम ही नहीं है। द्रव्य का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा पहले तो, बाह्य पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करो। अब शिक्षक ने बताया, देखो इस चित्र पर दिखाया, इसको आम कहते हैं, इसको केला कहते हैं,
निमित्त नैमित्तिक भाव लेना पड़ेगा ना। अब ज्ञानात्मक फल और एग्जैक्ट जो ब्रहस्पतिका से उत्पन्न हुआ फल, दोनों की अर्थ क्रिया एक है क्या? ज्ञान सामने देखी हुई चीज वो भावात्मक प्रमेय तो स्वीकार कर रहा है और वही प्रमेय को स्वीकार न करो तो भैया इसको कैसे आप बताओगे? हमने अपने ज्ञान के द्वारा जाना, माने वो कहता है कि स्वकीय ज्ञान के द्वारा ही तो हम सारी चीज़ों को जानते हैं, तो स्वकीय ज्ञान को ही स्वीकार करो, वही को स्वीकार मत करो। वही के नहीं होगा तो हम इसको यूज में कैसे लेंगे चीज को? कैसे लेंगे? में सोच लेंगे तो खाएंगे क्या? हम अपने ज्ञान में पहचान रखते हैं कि ये केला है, ये आम है, ये नींबू है। ज्ञानात्मक फल को नहीं खाया जा रहा है, खा रहे हैं तो द्रव्यात्मक फल को खा रहे हैं, भोजन में ला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। गेहूं की रोटी खा रहे हो, बाह्य पदार्थ का अस्तित्व ना मानो, ज्ञानात्मक रोटी खा लो। चिन्ह की पहचान कैसे? बाह्य और अंतरंग दोनों होना पड़ेगा। हमें जानकारी है तो मलमूत्र को भी कोई खाद्य पदार्थ में ले लेगा, फिर तो रोटी चावल और मलमूत्र में अंतर नहीं रहा। फिर तो भाई मैं नहीं, वो चिन्ह को पहचान रहा है। ज्ञान भी आवश्यक है और उस ज्ञान के द्वारा हम निर्णय लेंगे कि क्या उचित क्या अनुचित, क्या है क्या उपादेय। गेय में भी तो कुछ लेंगे ना पदार्थ को कि ये भक्ष्य है, ये अभक्ष्य है, ये कार्य उचित है या अनुचित है। पदार्थ को भी स्वीकार करो और यथावत ज्ञान को भी स्वीकार करो। कार्य कारक ज्ञेय ज्ञायक भाव, भाव प्रमेय की अपेक्षा मात्र भाव प्रमेय को स्वीकार कर लो, स्वसंवेदन मात्र को स्वीकार करो और बाह्य प्रमेय को न लो तो तुम्हारा कथन भी प्रमाणाभास। तुम्हारे कथन में जितने मत हैं वो सब एक हो जाएंगे तो प्रमाणाभास का नहीं न हो जाएगा। प्रमेय के दो भेद बता रहे हैं, लेकिन बाह्य और बौद्ध मत भी तो देखो, बौद्ध मत भी ज्ञान से जान रहा है ना। उसने ज्ञान से जाना वस्तु क्षणिक है, स्वसंवेदन के द्वारा उसने जाना कि हाँ देखो वस्तु पानी के बुलबुले की तरह नष्ट होती रहती है। सांख्य मत वाला कहते हैं अरे घी, दूध में घी ना रहे तो घी कहाँ से आएगा? तो दूध घी में निरंतर मौजूद रहता ही है, निरंतर मौजूदगी उसकी पर्याय के पैसा से भेद नहीं दिखा रहा है। मात्र द्रव्य उसके द्रव्य है लेकिन पर्याय अलग अलग है ना, दूध की पर्याय अलग, दही की पर्याय, घी के अलग। तो सांख्य कहता है पर्याय को स्वीकार नहीं कर रहा है ना कुटस्थ देते वाले। अब जो डिफरेंस आ रहा है सारे मतों में, उस डिफरेंस को भी तो समझना पड़ेगा, अंतर समझना पड़ेगा, तब तो हम कहेंगे मेरा ये मत सही है, ये मत गलत है। फिर कहेंगे नहीं ये इस अपेक्षा से सही है, इस अपेक्षा से गलत है। प्रमाणाभास का निर्णय होने पर तुम अपने मत को मेरा ही मत सही है, अन्य का मत गलत है, तो सही और गलत ये दो शब्द का प्रयोग तुम नहीं कर पाओगे। अन्य मत गलत और मेरा मत सही, ये कैसे बनेगा? मात्र लगा दिया ना, मात्र भाव प्रमेय की अपेक्षा रखें और बहि प्रमेय को स्वीकार न करें तो एकांतवादी तुम्हारा मत सही नहीं बनेगा। और बहि प्रमेय अपेक्षा हम अब कहो कि ठीक है हम तो बाह्य प्रमेय को ही मान रहे, अंतरंग को नहीं मान रहे। ऊपर वाले जो लाइन है ना उसमें भाव प्रमेय मात्र को स्वीकार किया, नीचे के लाइन में बहि प्रमेय मात्र को स्वीकार कर रहे हैं, दोनों में मात्र लगा रहे हैं। जैन सिद्धांत ने बताया मात्र मत लगाओ, ज्ञान सपर प्रकाशक है। स्व का बोध भी हमारी ज्ञान शक्ति से होता है और पर का बोध भी हमारी स्व की ज्ञान शक्ति से होता है। ज्ञान में स्व और पर दोनों को जानने की क्षमता है। और एक सामान्य ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक है। और मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान दो भेद कर दिए। मिथ्या ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक है, सम्यक ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक है। फिर भी एक को हम मिथ्या कर, एक को सम्यक कर रहे हैं। क्यों? जो किसी प्रकार से बाधित होता है, जिसमें बाधा संभव है, इंद्रियों से, इंद्रिय ज्ञान से बाधित हो, अनुमान ज्ञान से बाधित हो, तर्क से बाधित हो, प्रत्यक्ष ज्ञान से बाधित हो, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिवृत्ति अर्थांतरम, किसी भी सम्यक ज्ञान से बाधित हो रहा है प्रमाणाभास। ये चीज है। वही प्रमेय का
स्वरूप कैसा है वो भी अनेक धर्मात्मक है, भाव प्रमेय वो भी अनेक धर्मात्मक है, और बहिप्रमेय और अंतरंग प्रमेय भाव प्रमेय दोनों ही यथा समय, जैसे जब हम उपयोग को जिधर एंगेज करते हैं उधर हमारा वो ज्ञेय बन जाता है। एक उपयोगात्मक, एक लब्ध्यात्मक। ज्ञान शक्ति में स्व पर दोनों को जानने की क्षमता है, पर हम अपने उपयोग को एक ही तरफ केंद्रित कर पाते हैं। जिस समय बाह्य पदार्थों को जानने में लगे हुए हैं उस समय मेरा उपयोग अंतरंग को जानने में नहीं है, पर अंतरंग को जानने की क्षमता है, स्व को जानने की क्षमता अनुभव में स्व का आ रहा है। स्व की ज्ञान शक्ति से ही तो बाहरी की चर्चा भी कर रहे हैं। जो व्यक्ति जानता ही नहीं कि आम किसको कहते हैं, केला किसे कहते हैं, सद्योजात बालक है, पदार्थ तो है, फिर निर्णय वो नहीं बता पा रहा है, वो कुछ भी नहीं बता पा रहा, जानकारी नहीं हो पा रही उसको कि किसको आम कहे किसको केला कहे। स्वचतुष्टय पर चतुष्टय दोनों की अपेक्षा से वस्तु का अस्तित्व स्वीकार करो, और उनका अस्तित्व स्वीकार करते हुए ये भी मानो कि ज्ञान में स्व पर प्रकाशक स्व और पर दोनों को जानने की क्षमता है। मात्र वही पदार्थ मानो तो फिर ज्ञान को नहीं मान रहे हो तुम, तो ज्ञान को नहीं मान रहे हो तो फिर प्रमाण और प्रमाणाभास उन दोनों से सर्वथा रहित वस्तु को स्वीकार किया गया। प्रमाण भी तन निभा उसके समान ही हो गया। तन निभम ऊपर में जो दोष आया था तन निभम उसी के समान यहाँ भी दोष आ रहा है। भाव प्रमेय की तरह। हाँ, वो एक को मानना है बही प्रमेय को मानो, भाव प्रमेय को ना मानो तो भी दोष, भाव प्रमेय को मानो बही प्रमेय को ना मानो तो भी दोष। दोनों एक दूसरे के पेशा से दोनों ही मतलब त्रुटियों से सहित है, दोषों से सहित है, सब में दोष ही दोष है। ये बता ना, विसंवाद है तो वह सदोष, जहाँ विसंवाद होता है बाधा आती है वह प्रमाणाभास बनता है, जहाँ विसंवाद न होकर निर्बाधता होती है वहाँ प्रमाण बनता है। अब स्वसंवेदन मात्र मानो तो भी बाधा आती है, पर संवेदन मात्र मानो तो भी बाधा आती है। इस तरह प्रमाण प्रमाणाभास की व्यवस्था से कोई विरोध नहीं आता, दोनों एक जैसे हो गए। जैसे स्वसंवेदन वाले गलत उसी प्रकार पर संवेदन मात्र मानने वाले भी गलत, क्योंकि एक ही जीव के आवरण के अभाव विशेष के कारण सत्य असत प्रतिभास रूप संवेदन परिणाम की सिद्धि उसी प्रकार बनती है जिस प्रकार की किट्ट कालिमा के अभाव विशेष के कारण स्वर्ण का उत्कृष्ट जघन्य परिणाम बनता है। सोना में खूब किट्ट कालिमा लगी है, अब उसके कीचड़ के नीचे अब कोई ऐसी कालिमा थोप दी उसके ऊपर, स्वर्णपना छिप गया पर अभाव नहीं हुआ है। जैसे जैसे किट कालिमा हटती है वैसे वैसे अपने उसका स्वरूप प्रकट होता चला जाता है। इसी प्रकार जीव भी ज्ञानावरण कर्म से, मोहनी और ज्ञानावरण आदि जो कर्म है उनसे उसकी ज्ञान शक्ति आवृत हो रही है, सदोष बन रही है। अब जब सदोषता हट जाती है, संशय विपर्य अनध्यवसाय ये दोष हैं, इनका निराकरण हो गया, हट गए, तो इनके मोहनी कर्म के हटते ही हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। और फिर भी तारतम्य रहेगा, चौपशम के अनुसार तारतम्य रहेगा। जितनी जितनी किट्ट कालिमा हटती जाती है उतने उतने जो स्वर्ण कालिमा हट चमकता चला जाता है। अब उसके उत्कृष्ट जघन मध्यम आदि परिणाम बनेंगे, जैसे जैसी कालिमा है उसी के अनुसार उसकी चर्चा होगी। इसी प्रकार जीव कोई वस्तु ही नहीं है तो यह कहना नहीं बनता, अरे जीव कोई वस्तु ही नहीं है तो स्वसंवेदन के द्वारा तुम ज्ञेय किसको बना रहे हो? स्व भी तो एक जीव द्रव्य हुआ। अभी हम स्वसंवेदन के द्वारा जो जान रहे हैं, पर के बिना स्व को जानना नहीं। स्व शब्द प्रयोग कर रहे हो, स्व पर का बोध है तब तो एक के साथ स्व लगा रहे हो, एक के साथ पर लगा रहे हो। हम अपने को स्व कह रहे हैं, क्यों स्व कहा? अरे पर को भी स्व कह लो ना, अपने चित्त का भिन्नता तो रहेगी। बिना अस्थि के नास्ति शब्द का प्रयोग ही असंभव है, और नास्ति शब्द का प्रयोग करें तो अस्थि को जाने बिना नास्ति का प्रयोग भी असंभव है, प्रयोग ही नहीं कर सकते। दोनों जुड़े हुए यह आम ही है, इसका मतलब उसके साथ नास्ति लगा है, केला नहीं है, नींबू नहीं है, अन्य नहीं है, जो चीज़ है। जीव है तो जीव कोई वस्तु ही नहीं है, तो फिर कथन किसका कर रहे हो? जीव के ग्राहक प्रमाण का सद्भाव है। ज्ञान के द्वारा हम जानते हैं कि यह तो जीव है या पुद्गल है,
पुद्गल की नाना पर्याय हैं, भिन्न भिन्न जान रहे ना ज्ञान के द्वारा। इसलिए प्रमाण का अस्तित्व स्वीकार करो, और प्रमाण सम्यक ज्ञान वाला जो प्रमाण है उसी के साथ प्रा शब्द लगेगा, प्रकृष्ट यथावत। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, इस प्रकार जो कथन करता है उस ज्ञान को ही हम प्रमाण कहेंगे। फिर प्रमाण स्वीकार किया, उस प्रमाण के विषयभूत पदार्थ को अल्पज्ञानी जानने का प्रयास करता है तो वह नयों का प्रयोग करेगा, द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय, उपचरित नय, अनुपचरित नय, उपचरित अनुचरित में भी सद्भूत व्यवहार ने, असद्भूत व्यवहार ने। इस प्रकार से वस्तु तत्व की ज्ञप्ति कराएगा, जानकारी कराएगा। हाँ, ये चीज हुआ। 7:05 बाकी।